जी अस्सलाम वालेकुम। प्लांटेशन बाय आज़ाद की तरफ से आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जो इंग्लिश रोज़ जिनका सीज़न सर्दियों में पाकिस्तान या ख़ास तौर पे पंजाब में आता है, तो ये इंग्लिश रोज़ आपने ख़रीदते हुए क्या मामला देखने। और ये अभी 2026 है और जनवरी का मिड है। तो आप अगर ये ख़रीदने जाएं कहीं से अपनी लोकल नर्सरी से या फिर पत्तों की वगैरह से, तो आपको इनको ख़रीदते हुए ना क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, कीमत के लिहाज से या क्वालिटी के लिहाज से। सबसे पहले तो इसके अंदर खुशबू वाला मामला नहीं होता नॉर्मली, लेकिन अगर कोई खुशबू वाली वैरायटी हो तो उसका रेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सबसे पहले अगर रेट को देख लें तो इस वक्त 2026 के अंदर इसका रेट जो है ना, समझ लें पत्तों की या होलसेल मार्केट में 90 से 80 से 100 तक चल रहा है। ठीक है, होलसेल रेट के ऊपर, यानी 80 रुपये का आप वहाँ से मिलता है पत्तों की से। जैसे मिसाल है ये 5 पौधे जो हैं ये हमें 100 रुपये के हिसाब से मिले हैं, लेकिन अगर यही हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं यानी 100-200 पीस, तो फिर ये हमें 80 रुपये तक भी मिल सकता था। ठीक है, ये पत्तों की का रेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहाँ से भी गुजर रहे हैं पत्तों की से, तो ये अगर आपको कुछ 100 रुपये का भी दे देता है तो वो बेस्ट है, ठीक है ना। चाहे आप थोड़े भी ले रहे हो, तो इसलिए इनका 100 से 80 रुपये रेट है। और दूसरी बात, अब नॉर्मल जो करीब नर्सरियाँ हैं मिसाल लाहौर के आसपास या कोई और पंजाब के शहरों में, तो वो इसी गुलाब को ना, यही जो वलैती गुलाब या इंग्लिश रोज़ जिसे कहते हैं, जिसमें दर्जनों कलर होते हैं, ये आपको करीबी नर्सरी से 150 का मिलना चाहिए। 150 से ज़्यादा जो बंदा भी बेच रहा है आप उससे ना ख़रीदें। और इसको जो ख़रीदते हुए ना एक चीज़ का देखें एहतमाम, वो ये कि इसकी ये जो ऊपर वाली टहनी है ना ये स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये समझ लें आपके लाते लाते भी टूट सकती है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से ग्राफ्ट हुई भी स्ट्रॉन्ग टहनी हो। और उसके ऊपर जो है ना, ये बेशक ना देखें कि फूल कितने निकले हुए, ये देखें कि उसमें कलियाँ या फिर उसमें पावर कितनी है। ठीक है ना, जैसे मिसाल अब ये वाली है तो इसके ऊपर समझ लें 1 2 3 फूल फूल हैं या 2 फूल और 1 कली है। और इसकी ये जो जगह है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, ये वाली जगह भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें टूटने का वाला उस तरह से मामला नहीं है। और झाड़ भी बना हुआ है, झाड़ कहते हैं यानी कि ऐसे यहाँ से जब ग्राफ्ट निकली है यहाँ से, या कलम जब यहाँ से फूटी है, तो यहाँ से समझ लीजिए इसने आगे कहीं पत्ते निकाले हैं, शाखें निकाल ली हैं। मिसाल है ये देखें 1 2 3 4 शाखें इसकी निकली हुई हैं और इसके ऊपर एक ये फूल है। ठीक है, शेड इधर भी निकल रहा है, ठीक है, इधर भी निकलेंगे। तो इस तरीके से आपने लेते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये भी, इसका भी झाड़ देखें, ये एक पौधा है लेकिन 1 2 3 4 आगे से इसकी शाखें निकली हुई हैं। तो इस तरह के पौधे कोशिश करें, सेलेक्ट करें जिनकी ऐसे ज़्यादा शाखें निकली हों। अब ये है इसकी ये थोड़ी सी कमज़ोर है, ये मैंने गौर नहीं किया। तो ये देखें इसकी सिर्फ 2 निकली हुई हैं और आगे जो उनसा है ना, समझ लें ये अपने वज़न पे भी सही तरीके से खड़ा नहीं हो रहा, येलो कलर में। ठीक है, और येलो कलर जो है ना इसके समझ लें पत्ते वगैरह इनके अंदर उस तरह से जान नहीं है, या ये इसकी टहनी में शाख में उस तरह जान नहीं है जिस तरह मैंने आपको बाकी दिखाया है। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि ये वाला पौधा जो है ना ये हमने ठीक नहीं लिया। ठीक है, ये कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन इसको हम किसी शार्क टैनी के साथ लगा के तो लगाएंगे तो ये अच्छा चल जाएगा इंशाल्लाह। ये भी देखें ना, यहाँ से भी डैमेज होने का इसका डर है, ये देख रहे होंगे आप। तो इस तरह के पौधे आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदने। और ये जो इस समझ लें, खैर, तो ये समझ लें आपको भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया ख़रीदने के बाद के कैसा मामला इनको ख़रीदने का होता है। अब ये देखें, ये भी एक जो है ना ये भी सही ख़रीदारी नहीं हुई। इधर से एक और मैं आपको पौधा दिखा दूँ जिसकी सारी ख़रीदारी सही नहीं हुई। ठीक है, अब ये देखें, ये सिंगल टहनी है। ठीक है, यहाँ से ये सिंगल टहनी निकली है यहाँ से कलम पे, और ये इतनी अच्छी भी यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। एक टहनी निकली है और ये सिंपल एक टहनी वाला, ये भी येलो से कलर का गुलाब समझ लें इंग्लिश रोज़ है। तो ये भी एक टहनी वाला है, तो ये भी समझ लें ये ठीक परचेज़ नहीं है। अगर आप ख़ुद ख़रीदें तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको एहतियात उसकी करनी चाहिए। बहरहाल ये मुझे पता था इसमें सिंगल टहनी है, लेकिन ये कलर रेयर था तो मैंने इस वजह से, उनके पास ये था तो मैंने कहा चलो ये ले लें, इनका एहतियात से लगाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन आपने जब लेना है
तो आपने समझने स्ट्रॉन्ग वाले लेने हैं, ठीक है ना, ताकि आपका अच्छा रिज़ल्ट रहे आगे पौधे लगाने के बाद भी, और उनको कोई टहनी से बांधना ना पड़े, कोई उसको टेक वगैरह ना लगानी पड़े। तो ये कुछ आपको एहतियातें बताई थी। और एक और एहतियात, इसको लगाने के बाद ना आपने ये जहाँ से ये निकली हुई है ना कलरफुल गुलाब की टहनियाँ, अब इसके बाद नीचे से भी शाखें निकलेंगी, इस साइड से भी निकलेंगी, उनको आपने काटते रहना है या छीलते रहना है, ठीक है ना, साथ साथ ही। नहीं तो ये होगा, नीचे से जंगली टहनियाँ निकलेंगी और ऊपर वाला इंग्लिश रोज़ उसको फारिग करके वो टोटल जंगली बना देंगी, झाड़ी की तरह। तो फिर आपका समझ लें कि वो पौधा ज़ाया हो जाएगा, फिर उसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे फूल जो इस पर लगते हैं इंग्लिश रोज़ पे, वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें फूल पौधों से प्यार करने वाला बनाए और हम इनकी केयर भी अच्छी सी कर सकें।